बात कर चुके थे तमाम विधियों के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं ग्राफीय विधि। देखिए ग्राफीय विधि में बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत होता है मान सारणी निकालने में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मान सारणी कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसानी से। उसके बाद हम एक ग्राफ इसका बनाएंगे। गौर फरमाइएगा, यहाँ पर देखा जाए कोई भी क्वेश्चन है तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए इसमें प्रोसेस यही है कि पहले जो है पहले वाले समीकरण का मान सारणी निकाल लेंगे, उसके बाद दूसरे का मान सारणी निकालेंगे, मान सारणी निकालने के बाद ग्राफ खींच देंगे और जहां पर एक दूसरे को काटेगा वहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले जो प्रोसेस है समझते हैं। देखिए समीकरण सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 के लिए मान सारणी, समीकरण 1 के लिए मान सारणी। देखिए समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 3x + 2y = क्या है, 19 है। तो इसमें देखिए मान सारणी निकालने के लिए क्या होता है, आपको प्रतिस्थापन करना पड़ता है। यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x = 19 - 2y, ये हो गया x = 19 - 2y बाई, अब देखिए ये गुणा में है, इधर किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया एक्सप्रेशन के रूप में। अब यहाँ पर हम निकालेंगे मान सारणी, तो यहाँ लिखेंगे अब मान सारणी। देखिए मान सारणी में कुछ नहीं करना, हल्का दिमाग लगाना है। मान सारणी में याद रखिएगा कम से कम 2 निकालिएगा तो अभी काम चल जाएगा। बहुत लोग सबसे ज्यादा 3 निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन 2 निकालना काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए क्योंकि देखिए कोई भी अगर लाइन बनाना हो, रेखा बनाना हो, तो उसके लिए कम से कम 2 बिंदुओं का होना जरूरी है, तभी ये ले जाके यहाँ से हम लोग मैच करा सकते हैं। तो इसलिए कम से कम मतलब सबसे कम अगर निकालना हो तो आप 2 निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पे हल्का दिमाग लगाना है, आपको पूरा समझना है। यहाँ पे 0 रख के देखते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो जाता है। अगर 1 रखते हैं तो 19 में से 2 गया क्या हो गया, 17 हो जाएगा। अगर 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, 19 में से 4 गया क्या हो जाएगा, 15। 15 में 3 से भाग देंगे तो 5 नंबर कट जाएगा, यानी कि 2 रखने पर यहाँ पे ऐसा कट जाएगा। अब यहाँ पर नंबर कैसे रखना है वो समझ लीजिए। 0 रखना है, फिर 1 रखना है, 1 से नहीं कटेगा। -1 रखना है, -1 से नहीं कटेगा। 2 रखना है, फिर -2 रखना है, 3 रखना है, फिर -3 रखना है। ये आपका प्रोसेस है। ऐसे आप बनाइएगा तो काफी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ देखिए अगर 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, 19 में से 4 गया 15, 15/3 कटाएंगे तो 5, यानी y के मान 2 रखने पर x के मान 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर अब 2 रख दिए, अब यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, 19 में से 6 जाएगा 13 हो जाएगा, यानी 3 रखने पर भी काम नहीं चल रहा है। अब हम रखेंगे 4, 4 दूना 8, 19 में से 8 गया तभी भी काम नहीं चल रहा है। अब हम रखेंगे 5, तो देखिए 5 रखने पर क्या हो रहा है, 5 दूना 10, 19 में से 10 गया 9/3 तरीका 9। तो ये आपका एक मान सारणी निकल चुका है। अब हम बात करते हैं देखिए दूसरे का। तो ये हो गया, इसके जस्ट आप लोग नीचे लिखेंगे, हम यहाँ लिख रहे हैं आपको दिखाई देने के लिए। देखिए यहाँ पर फिर समीकरण 2 के लिए मान सारणी। गौर फरमाइएगा समीकरण 2 यहाँ पे दिया है 2x - 3y = 4। तो यहाँ देखिए 2x = हो जाएगा 4, माइनस में जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा प्लस में 3y। तो ये हो गया आपका x = 4 + 3y/2। अब इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, मान सारणी निकाल लेंगे। अब मान सारणी, इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे, x y ले लेते हैं। अगर गौर फरमाइएगा यहाँ पे अगर हम 0 लेते हैं 0 तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया, यानी कि 4/2। अगर 0 लेते हैं तो 4/2 यानी कि 2। अगर यहाँ पर 1 लेते हैं तो 4 3 7 हो जाएगा। अगर 2 लेते हैं तो 3 दूना 6 4 10। देखिए 2 लेते हैं तो 3 दूना 6 व 4 10/2 5 10 कट गया, 2 तो काफी है। अब बात आती है ग्राफ कैसे खींचे। तो ग्राफ खींचने के लिए आप लोग ग्राफ का जो कॉपी होता है वो आप लोग उसका यूज करेंगे तो काफी ज्यादा बेहतर होगा, और उसी का यूज करना चाहिए। 10 रुपया का आता है तो 10 रुपये में क्या जाता है, आराम से ले लीजिए। देखिए तो अब हम बात करते हैं ग्राफ की। तो देखिए ग्राफ में क्या करना है, ये समझना है कि किधर बढ़ाएं ज्यादा, किधर घटाएं, मतलब कम करें, किधर ज्यादा करें, इसके बारे में बहुत लोगों को दिक्कत होता है। तो यहाँ देखिए देखा है तो कुल मिलाकर सब किसमें प्लस में है। प्लस में तो माइनस वाला छोटा कर देंगे और प्लस वाला बड़ा कर देंगे, यानी कुल मिलाकर समझिए ये ऊपर क्या होता है, प्लस होता है y वाला, तो ऊपर वाला एरिया ज्यादा कर देंगे और नीचे वाला कम कर देंगे, क्योंकि हमको माइनस में ज्यादा नहीं चाहिए। अब देखिए इधर देखिए
प्लस में इधर भी प्लस में जाना चाहिए और माइनस में नहीं चाहिए, इसलिए इसको कम कर लेते हैं। ये होता है आपका एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष, और इधर होता है जो माइनस में रहता है, इधर माइनस में रहता है इधर प्लस में रहता है, इसलिए ये प्लस में हो गया इधर माइनस में हो गया। ये हो गया आपका वाई और ये हो गया माइनस में वाई। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इधर भी देखते हैं 1 2 3 4 5। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो इसमें देखिए अब हमको ग्राफ बनाना है। पहले इसके लिए बनाएंगे फिर उसके लिए बनाएंगे। और इधर क्या होता है, ये माइनस में होता है, इधर क्या होता है, माइनस में होता है। तो देखिए x पर 5 y पर 2, x पर 5 y पर 2, y पर 2, तो इसके सामने जाएगा, इसके सामने। ग्राफ को मैं लाइन खींचा रहता है तो वहां से आप लोग मिला सकते हैं डायरेक्ट। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा जो है x पर 3 y पर 5, x पर 3 और y पर 5 यहां पर है। ये रहा। अब यहां से हम एक लाइन मिला देंगे, मिल चुका है, एकदम सीधा मिलता है। ये हाथ से खींच रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है। अब देखिए दूसरा जो है समझिए, x पर 2 y पर कुछ नहीं, जीरो मतलब कुछ नहीं, x पर 2 y पर कुछ नहीं, x पर 5 y पर 2, x पर 5 y पर 2 यानी यही। अब इससे इसको मिला दें, अब देखिए जो जिस बिंदु पर दोनों लाइन जाकर काटती है मिलती है, यही होता है आपका आंसर। तो देखिए x पर क्या है जी 5 है, y पर क्या है 2 है, तो यानी इसका निर्देशांक हो गया 5 2, यही आपका आंसर हो जाता है। यानी अतः लिख सकते हैं x बराबर 5 y बराबर 2, ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा पूरा समझ होगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट हो इस चैप्टर में, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, आप कमेंट में डाल सकते हैं कि इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन आप मतलब उसके बारे में जानना है, तो उस पर हम लोग वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा। यहीं तक अपने क्लास को खलास करते हैं, बाकी देंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।